मेंबर्स, मार्केट कल एक्सपायरी है, कैसा रहने वाला है? देखो, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको मार्केट का डायरेक्शन अभी नेक्स्ट पता चलने वाला है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ट्रंप नया टैरिफ लगाने वाला है मूवी, वहां पे जो भी मूवी रिलीज होगी एक्सेप्ट यूएस, ठीक है, मतलब इंडिया की, चाइना की, अलग अलग, तो उस पर 100% टैरिफ लगाएगा। बीएल को तगड़े ऑर्डर मिले हैं, पीएफसी को तगड़े ऑर्डर्स मिले हैं और टाटा मोटर्स की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। काफी बहुत सारी क्वेरीज है जो मैं वन बाय वन कवर करने की कोशिश करूंगा। इन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी, सर मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी की आपकी जो मंथली स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, क्या क्या वो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। मैं आपको बताता हूं क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको माइंड में रखनी है, ध्यान से सुनेगा। देखो, सबसे पहले बात निफ्टी की मैं बता देता हूं क्योंकि ये क्वेरी आपकी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। देखो, पहले तो डाउ जोन्स नेगेटिव है, नेस्डेक पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करने जाऊं, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का ट्रेंड ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। कल एक्सपायरी है, वॉलीटिलिटी हो सकती है, एंड जनरली याद रखो कि एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी स्पेशली, वॉलीटिलिटी रहती है। चांसेस तो है, अब तक तो हर मंथली एक्सपायरी में मार्केट वॉलेटाइल रहता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, मेरी जो 2 आवर स्ट्रेटेजी है मंथली वाली जो सर बता रहे थे, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी यही है, वर्क ऐसे ही करती है। ध्यान में क्या रखना है, 2 आवर स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जब भी निफ्टी 40 RSA को क्रॉस करके पैटर्न बना के ऊपर जाता है, तब मैं क्या फोकस करता हूं, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। यानी कि मान लो कि अभी निफ्टी का एक्सपायरी कौन सा है, तो क्या, सितंबर मंथ का, तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, ठीक है, मैं वो फोकस करता हूं, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। और उसमें भी स्प्रेड्स लेता हूं, बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो बुल स्प्रेड, अगर ऊपर से नीचे जाता है, जैसे 60 RSA ब्रेक हुआ, मैंने बियर स्प्रेड किया था, कम्युनिटी को पता होगा, हमारी कम्युनिटी को, ठीक है, तो बियर स्प्रेड। तो ये क्या होता है, स्प्रेड्स काफी बेनिफिट्स करवाते हैं, पैनिक नहीं करवाते मार्केट में, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट्स भी होते हैं। हालांकि रिस्क रिस्क के सबसे प्रॉफिट्स होता है। अगर आप स्प्रेड थोड़ा नैरो लेते हैं तो प्रॉफिट छोटा, लॉस भी छोटा। अगर स्प्रेड प्रॉपर लेते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट बड़ा, लॉस बड़ा, ठीक है। लेकिन स्प्रेड एक बेनिफिटेड होता है क्योंकि अच्छा ट्रेंड मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपका लॉसेस कम होता है, एंड एसटीडी चार्ज जो लगता है ना स्कैल्पिंग में, वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़ा ट्रेंड पिक करते हैं, यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है। ओके, अब सर क्या वो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, बट कब यूज करनी है, ठीक है, मैं आपको डेली वीडियोस में बताता रहूंगा, बट आप ये समझो, देखो, निफ्टी में जब भी ऐसा पैटर्न बने, देखो ये दिखाई दे रहा है, फॉल ट्रेंड, उसके बाद वापस ऊपर गया, वापस नीचे, वापस ऊपर, तो ऐसा कोई ट्रेंड बने तो काम आएगा। अब देखो यहां पे भी ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, बट ये कब बनेगा, कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये 40 RSA के ऊपर 2 आवर्स चार्ट के अंदर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब फोकस करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, देन वापस फॉल एंड देन अप, तब ये ट्रेंड को फोकस करना है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि प्रॉपरली मैं वापस पेन को यूज कर सकूं। सी यहाँ पे, अब देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे सेट कर चुका हूँ। देखो ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे कैसे 40 RSA को टाइम स्पेंड किया इसने, उसके बाद ब्रेक डाउन किया, तो कितना बड़ा फॉल आया देखो। जैसे 25 सर को ब्रेक किया 2 आवर चार्ट के अंदर, उसके बाद कितना बड़ा फॉल है, वैसे ही यहाँ पे एक अप ट्रेंड आएगा 40 RSA पे, स्लाइड फॉल, एंड देन ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो 40 RSA पहले आएगा, थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, नीचे स्लाइटली नीचे, नॉट बिग नीचे, उसके बाद जाके ट्रेंड कंटिन्यू करे, तब हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हैं निफ्टी के 2 आवर चार्ट के अंदर, ठीक है। तब तक फोकस नहीं करना है, ठीक है, तब तक फोकस करोगे तब रिस्क हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। ये ओवरसोल्ड है जरूर। काफी लोग बोलेंगे कि सर ओवरसोल्ड है तो क्या हम लोग इसमें अभी अभी निफ्टी को अपसाइड पे फोकस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कितना ओवरसोल्ड होगा वो पता नहीं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहां से वापस नीचे भी चला जाए, ठीक है। जब तक 40 RSA को क्रॉस ना हो तब तक कोई कोई कंफर्मेशन सिग्नल नहीं है। जब ये 40 RSA को ब्रेक करेगा, तब एक छोटा डिप करेगा, देन हम लोग फोकस करेंगे। बात समझ में आ रही है? 40 RSA का मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये कंफर्मेशन आ चुका है कि मार्केट अब यहां से अप ट्रेंड लेगा, बट एक छोटा डिप करके। तो जैसे छोटा डिप है, हम लोग फोकस कर लेंगे। क्लियर? सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है। अब कल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, अंदाजा तो था ही मुझे कि ऐसा ही हो सकता है। अब हम लोग क्या फोकस करेंगे कि मार्केट पॉजिटिव तभी होगा जब ये 24,800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। तब तक तो ये नेगेटिव है क्योंकि ये फॉलिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जाएगा, कम से कम 10 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब ये 24,900 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट क्या मैंने बोला, 10 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड और फॉल करेगा। और कल हम लोग शॉर्ट करेंगे कब? जब ये 24,600 को ब्रेक करेगा, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग
अप ट्रेंड पे फोकस करेंगे जब 24,800 एंड डाउन ट्रेंड पे 24,600। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये दो ट्रेंड पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, वो भी इंट्राडे पे। पोजिशनल कब? जब 2 आवर्स का चार्ट के अंदर ट्रेंड कंटिन्यू होगा तब पोजिशनल, बाकी इंट्राडे। बाकी बातें क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो शॉर्ट टर्म सिंबल में मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। आपको पूछेगा सर क्या आप बताने वाले थे और एक चीज? तो देखो मैं एक और चीज बताने वाला था, वो ये था कि मंथली चार्ट पे करंट महीना क्लोज होने वाला है और इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है। अब ये इन्वर्टेड हैमर का अगर लेवल टूटता है बॉटम विच इज अराउंड 24,400, तो भाई निफ्टी और नीचे आने वाला है 24,000 पे आने वाला है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर है। देखते हैं यहाँ पे कि कम क्लोजिंग कैसी है। अभी एक दिन बाकी है कल की क्लोजिंग। ठीक है, आई होप कि रिकवर कर जाए मार्केट, बट अगर नहीं करता तो थोड़ा मार्केट में प्रेशर रह सकता है। बट क्या इसका मीनिंग ये है कि मार्केट 22,000 आएगा? आंसर इज नो। कोई कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे डिप्स आते रहेंगे। ठीक है, छोटा मोटा फॉल आता रहेगा, आपको ज्यादा पैनिक मत करो। ठीक है, छोटा फॉल है। अब एग्जैक्टली तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़े मोटे फॉल आ सकते हैं। एफआई की लगातार सेलिंग है, फोकस नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ सेलिंग करते रहता है। अब देखो ट्रम्प का बात सुनो। ट्रम्प 100% का टैरिफ लगाने वाले जितनी भी मूवीज यूनाइटेड स्टेट में दिखाई जाएगी, एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी, यानी कि चाइना, इंडिया की या कोई भी और कंट्रीज की मूवी वहां पे आएगी तो उस पर टैरिफ लगेगा तगड़ा वाला। ठीक है, यानी कि जितना भी रेवेन्यू अच्छा हो रहा था यूएस में वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस वहाँ की जो मल्टीप्लेक्सेस है वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये थोड़ा नेगेटिव चीज़ें हैं। और ट्रम्प बार बार टैरिफ लगा रहा है, टोटली नेगेटिव। ये कुछ ना कुछ करके नया नया टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, ये सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, कोई एंगल से सुधरने वाला नहीं है। और इसकी वजह से मैंने ये तक सुना है कि बहुत सारी कंट्रीज, अदर कंट्रीज, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर की रिजर्व्स को बढ़ा रही है। जितना बढ़ा सकती है उतना बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जा रहे हैं उसी की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक यूएस में बहुत तगड़े कोई नेगेटिव इश्यूज आने वाले हैं एज सुन एज पॉसिबल। बट अब वो कब आएंगे पता नहीं। ठीक है, क्योंकि उनका डॉलर अभी भी काफ़ी यूज़ होता है हर जगह पे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक सो कुछ होने वाला है, तगड़ा होने वाला है। कब होगा पता नहीं, बट होने वाला है, तगड़ा होने वाला है। एनीवे, सो ये चीज़ें नेगेटिव है। मार्केट इसकी वजह से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। बीएल को तगड़ा ऑर्डर मिला है, और बीएल की अगर बात करी जाए तो 1,000 करोड़ का ऑर्डर है। हालांकि स्टिल ये ऑर्डर औकात से छोटा है, क्योंकि अगर ये दूसरी कंपनी को मिला होता तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, बात करते हैं बीएल पे, तो अभी एक रेजिस्टेंस में है, अराउंड 400-420 का रेजिस्टेंस है बीएल पे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि कितना टाइम सस्टेन कर पाता है। बट देखो बीएल फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट मुझे लगता है एचएल के फंडामेंटल्स मोर बेटर देन बीएल। ठीक है, ये अभी भी 4,700 4,900 के आसपास सस्टेन करा है, टाइम स्पेंड करा है। ठीक है, आई थिंक बेटर बीएल से बेटर आई थिंक एचएल है अभी के लिए, तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। ओके, अब ध्यान से सुनिए। इंडिया इज टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद सेवरल नेशंस। ठीक है, यूएस के अलावा भी बहुत सारी जगह पे बातचीत चल रही है, जिनको नहीं पता है। अभी हम लोगों ने कुछ न्यूज़ सुनी थी संडे को कि इंडिया चाइना का कुछ फार्मा के जो प्रोडक्ट्स थे उसमें चाइना ने जीरो टैरिफ लगाया है इंडिया के प्रोडक्ट्स पे। क्या? जीरो टैरिफ। ठीक है, फ्रॉम 30%। तो ये जो ट्रेड टॉक्स है वो आई थिंक मुझे लगता है कि यूएस को दूर करेगा अदर कंट्रीज से, और बाकी के कंट्रीज को नजदीक लाएगा। बोलते हैं ना कि चोर चोर भाई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपका दुश्मन मेरा दुश्मन होता है ना, मतलब उस टाइप का। तो मतलब मुझे लगता है कि ट्रम्प को सभी लोग दुश्मन मानते हैं, और जितने भी दूसरी कंट्रीज होंगे वो साथ में मिल जाएंगे। मुझे लगता है कुछ तगड़ा हो सकता है आगे जाके, वो देखते हैं कब होगा। यूएस का पतन होगा कि नहीं पता नहीं, बट ये चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हो सकती है यूएस के लिए। ओके, देखो एक बात याद रखिएगा, मेरी बात याद जरूर रखिएगा, जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कि फ्यूचर में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जिस दिन यूएस की करेंसी का जो, मतलब बोलते हैं ना कि एक डंका बज रहा था यूएस डॉलर का, वो डंका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा जरूर आने वाला है, और उस टाइम पे जब डंका खत्म होगा तब एक ऑल्टरनेट करेंसी आएगी मार्केट में, जो मुझे लगता है दूसरी कंट्रीज मिला के एक नई करेंसी लॉन्च करेगी। ठीक है, जिसमें सभी का इंपैक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इंडिया का आईएनआर आ गया या चाइना के उनकी उनकी कोई करेंसी आ गई, ऐसा नहीं। सभी सभी कंट्रीज मिला के एक करेंसी निकालेंगे। ठीक है, वो करेंसी का यहाँ पे एक ऑथेंटिकेट होगा, एक ऑथेंटिकेट सोर्स होगा। ठीक है, लाइक बिटकॉइन, समथिंग लाइक बिटकॉइन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऐसा डेफिनेटली फ्यूचर में आ सकता है, और यूएस की मोनोपोली खत्म होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आपको क्या लगता है, मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे थॉमस कुक। अब देखो थॉमस कुक कल पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, ये बहुत तगड़ी न्यूज़ है। ठीक है, ये जो देखो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करता है ना, उसके लिए तो मतलब वारे न्यारे है।
तो न्यूज़ तो बहुत सॉलिड है, बट क्या ये टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव है? क्या इसको फॉलिंग मार्केट में दिखा जा सकता है? सबसे सिंपल सवाल, ठीक है? तो देखो मैं आपको सिंपल आंसर कर देता हूँ। अभी चार्ट्स में ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। चार्ट्स में प्योरली वीकनेस है और बहुत ही हाई वॉलेटाइल है, ठीक है? कंफर्मेशन के लिए आप ये समझो कल की मूव कम से कम 10% से ऊपर और डी हाई की क्लोजिंग पे होनी चाहिए। डी हाई यानी कि 3 बजे के आसपास अगर स्टॉक फ्रॉम द टॉप से 1% से कम गिरता है या 2% से कम गिरता है तो टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। प्लस इसकी मूव 10% से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है? इसकी सर्किट लिमिट मुझे नहीं पता, ठीक है? अगर सर्किट लिमिट 10 की है तो 10 की होनी चाहिए या फिर उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, पर मिनिमम 10% की मूव होनी चाहिए, तो ये ट्रेंड शायद कंटिन्यू कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी चांसेस कम है, ठीक है? तो ये न्यूज़ तो पॉजिटिव है, 2-3% तो भाग ही जाएगा, बट जैसे कि मैंने बोला और बड़ी मूव आनी चाहिए तो कंफर्मेशन आएगा चार्ट्स पे पोजिशनल के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं, पोजिशनल के लिए कंफर्मेशन आएगा, ठीक है? ओके, टाटा मोटर्स इस देखो मूडी ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, आउटलुक नेगेटिव कर दिया है, ठीक है? रेटिंग भले BA1 है बट आउटलुक नेगेटिव है, इसकी वजह से कल में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वीकनेस है, कॉशियस रहेगा। 600 का सपोर्ट है, आई होप कि 600 सपोर्ट ब्रेक ना करे, ठीक है? बट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ट्रम्प का इम्पैक्ट है ना, अगर ट्रम्प बीच में नहीं होता ना, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा यूएस में जा रही है, ठीक है? तो अगर ट्रम्प नहीं होता ना तो मुझे लगता है कि भाई टाटा मोटर्स को कोई हिला नहीं सकता, बट पता नहीं ट्रम्प की वजह से क्या हो सकता है, ठीक है? जितनी भी यूएस रिलेटेड कंट्रीज है कनेक्टेड, मतलब जितनी भी कंपनीज है यूएस के साथ कनेक्टेड, उसमें थोड़ा पैनिक है अभी के लिए, ठीक है? डिक्सन में भी मैंने कुछ सुना था, डिक्सन में भी पैनिक है, इसकी वजह से भी डिक्सन थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ओके, पीएफसी पीएफसी को तगड़े ऑर्डर्स मिले 4000। आप ये समझो यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है लोन के लिए, लोन पीएफसी बांटती है, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है, बहुत अच्छी बात है। बट पीएफसी एक टाइम पे बंदा बहुत अच्छा था, अच्छी भाग रहा था, बट आप देखोगे काफी टाइम से साइडवेज हो चुका है, ठीक है? कंसोलिडेशन मोड प्लस साइडवेज मोड, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है जब तक ये 500 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, ठीक है? मंथली चार्ट पे 500 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तब ये बंदा पॉजिटिव होगा, तब तक नेगेटिव होगा। और आप पूछे सर ये तो काफी सस्ता ट्रेड करा है इरेडा से, ठीक है? तो क्या ये आगे जाके पॉजिटिव नहीं होगा? देखो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनीज है और गवर्नमेंट की कंपनीज बहुत रेयरली मोमेंटम करती है। आपको 2022 के बाद मोमेंटम दिखाई दी होगी, जब मोदी जी ने संसद में बात की होगी, ठीक है? तब बात की थी, तब मोमेंटम आई थी। तो लेकिन उससे पहले क्या, देखो उससे पहले कोई मोमेंटम नहीं थी, कितने साल निकल गए थे, कोई मोमेंटम नहीं थी, ठीक है? सो हमेशा याद रखो कि न्यूज़ बेसिस पे कोई मोमेंटम आती है, वो टेम्परेरी रहने की उम्मीद ज़्यादा होती है, और मैं कंपनी हमेशा फोकस करता हूँ जिसका फंडामेंटल तोड़फोड़ हो, ठीक है? जिसमें गवर्नमेंट का कोई कनेक्शंस ना हो और कोई इश्यूज भी ना आए, लाइक मान लो पॉलीकैब, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड होता है और उसके हिसाब से अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो कंपनी ऐसी फोकस करो जहां पे कोई इश्यूज ना हो और कंपनी अपने दम से पॉजिटिव रहती है, ठीक है? गवर्नमेंट के कोई इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो, ठीक है? ऐसी कंपनी चूज करो अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है? चलिए, तो मैंने ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेरीज तो न्यूज तो कवर कर दिया, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज। सब प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए, जयनीत पटेल जी। देखते हैं जयनीत जी से, आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका था शायद प्राज इंडस्ट्रीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे। नहीं, ओके, प्राज इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ही खस्ता है एंड एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास है। एंड देखो इससे नीचे जाने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते हैं प्राज इंडस्ट्रीज के। ये जो रेंज है 300 वाली प्राज की, बहुत अच्छी रेंज है, ठीक है? इससे नीचे जाने के चांसेस नहीं है। हाँ हाँ, बट आप ये समझो कि इससे रिकवर करने के चांसेस बहुत है, आई मीन टू से कि टाइम लगने वाला है। ऐसा मत सोचो कि भाई ये 1 महीने में रिकवर करेगा, 6 महीने में रिकवर करेगा, टाइम लगने वाला है, ठीक है? फंडामेंटल्स बहुत अच्छी है कंपनी के, और मैं ऐसी कंपनीज को बहुत बार ट्रैक कर चुका हूँ, ठीक है? बहुत बार ट्रैक कर चुका हूँ। जब भी ये ऊपर से गिरती है, साइडवेज हो जाती है, और काफ़ी टाइम के बाद, हो सकते हैं 1 साल, हो सकते हैं 2 साल, उसके बाद काफ़ी तगड़े मूव्स आती हैं, ठीक है? सो आई डोंट थिंक पैनिक की ज़रूरत है, बट क्या है कि सपोर्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, बट क्या है कि टाइम लेने वाला है ये बहुत। हो सकते हैं 2-3 साल ले ले, 4 साल ले ले, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। सो आप पे डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या है। छोटा टाइम फ्रेम है तो स्विच कर लो, नहीं है तो फिर रहने दो, ठीक है? वो ध्यान में रखिए। विशाल चौधरी जी, सर बीटीएस स्क्रीनर कब शेयर करोगे? भाई ऑलरेडी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर कर चुका हूँ। कम्युनिटी में आज आते हैं, ठीक है? अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? वो उनके लिए बेस्ट है। देखो आप लोगों के लिए भी नहीं, मैंने भी स्क्रीनर शेयर किया था, ये बिग बुल वाला, ठीक है? हर बंदे के लिए मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। आपके लिए भी कुछ है, उनके लिए भी कुछ है, ठीक है? तो आप उनके हिसाब से भी आ सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। चलिए ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं।
मैंने देखो ब्लैक बॉक्स कोर्स मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था अभी रिसेंटली, जब संडे में उनके साथ बैच में डिस्कस करा था। ब्लैक बॉक्स एक बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, डेली चार्ट्स पे प्लस वॉल्यूम्स बहुत तोड़फोड़ है। मैं अभी संडे 2 दिन कल की बात है, ठीक है, काफी अच्छा मोमेंटम कर रहा है, फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, मोमेंटम आ रही है, सस्टेन कर रहा है स्टॉक्स, ठीक है, डेली चार्ट पे, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहा है, वो है 500 का। इसका अगला रेजिस्टेंस है 600 का, मुझे लगता है ये तोड़ देगा, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके ओके, मैं मस्ट माई मिस्टेक, आई थिंक मैं ब्लैक बग डिस्कस करा था मेंबर्स के साथ, नॉट ब्लैक बॉक्स, ठीक है, नाम ऑलमोस्ट सेम रह गया ना। ब्लैक बग में बिग बुल पैटर्न है, ठीक है, ब्लैक बग में, इसमें बिग बुल पैटर्न है काफ़ी स्ट्रांग वाली, ठीक है, बहुत तोड़फोड़ बिग बुल पैटर्न है, और ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न में फॉलो कर रहा है, प्लस लाइफ को ब्रेक किया है। आई थिंक इसमें दम है। रही बात ब्लैक बॉक्स की, तो ब्लैक बॉक्स में भी कुछ सपोर्ट्स तो अच्छे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस है 600 का, ठीक है, ब्लैक बॉक्स भी दम वाला है, ये आई थिंक केमिकल सेक्टर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आईटी एनेबल सर्विस, आई थिंक सो, मैं कुछ मिस कर रहा था, बट एनीवे, सो ब्लैक बॉक्स भी मैंने एक बार देखा था, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मेरी नज़र में होते हैं तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट एनीवे, तो ब्लैक बॉक्स में भी दम है, ऑलरेडी मैं एक बार तो चेक कर चुका था, फंडामेंटल्स अच्छे, ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, थोड़ा स्लो हो चुका है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, बट आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन है ये, मतलब 6-8 महीने साल भर में वापस आ जाएगा अपने लेवल पे, सो आई डोंट थिंक पैनिक का जरूरत है इसमें भी। ओके सर, व्हाट डू मीन बाय पुल बैक? पुल बैक का मतलब नीचे आना या ऊपर जाना? देखो, मोस्ट प्रोबेबली पुल बैक का मीनिंग तो ऊपर ही होता है, ठीक है भाई, एक छोटा पुल बैक आएगा, पुल बैक का मीनिंग एक थोड़ा ऊपर एक ट्रेंड करेगा, बट क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो पुल बैक हो सकता है कि छोटा हो सकता है बड़ा हो, बट पुल बैक का मीनिंग थोड़ा ऊपर जाना, ठीक है, पुल बैक का मीनिंग थोड़ा ऊपर जाना। चलिए, बैंको प्रोडक्ट, यहाँ पे क्वेरी थी बैंको प्रोडक्ट की। सी ऐसे स्टॉक, जैसे कि मैंने बार बार बोलता हूं, ऐसा स्टॉक चूज करो जहां पे पैनिक कम हो, ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। आप पूछे सर आपके पास कोई है डेफिनेटली है मेरे पास अभी भी, ठीक है, अभी भी नेटवेब है जहां मुझे लगता है कि पैनिक नहीं है। इसके अलावा अभी भी मुझे लगता है कि जोमेटो काफ़ी फंडामेंटल है, अच्छे हैं, उसमें पैनिक नहीं है। पॉली कैप में भी आई थिंक पैनिक नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊँ तो आई थिंक अभी एक कौन सा था, जीएमडीसी में भी आई थिंक अच्छे मूव्स आ रहे हैं अभी के लिए तो, ठीक है, उसमें भी पैनिक कम है, ठीक है, मूव्स काफ़ी अच्छे हैं जीएमडीसी में भी। ओके, इसके अलावा बहुत, मतलब अभी क्या है कि फॉलिंग मार्केट है तो थोड़ी कंपनीज थोड़ी वॉलेटाइल हो रही है, अफेल में भी पैनिक नहीं है, ठीक है, पैनिक बहुत कम कंपनीज में अभी के लिए है, ठीक है, अच्छी कंपनी चूज करो मेरे भाइयों। चलिए, बैंको प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए, देखो बैंको प्रोडक्ट में मूव्स तो काफी अच्छी आ रही है, इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया था, ये ब्रेकआउट किया था अराउंड 600 के ऊपर, अब ये 860 है। बट एक बात याद रखिएगा कि जिस तरह से जा रहा है 1000 को टेस्ट कर सकता है, बट कब करेगा पता नहीं, ठीक है, मोमेंटम काफी अच्छी है, हो सकता है टेक्निकल चार्ट पे 1000 को टेस्ट करे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने टेक्निकल स्ट्रांगली पॉजिटिव है, ठीक है। आप ये समझो अगर आपको पैनिक हो रहा है, ठीक है, तो आप एक सपोर्ट रखो अराउंड 800 का है, अगर 800 टूटा तो देखेंगे, बाकी मोमेंटम बहुत सॉलिड है, ठीक है, ये ब्लू स्काई जोन में जा रहा है, बस उतना समझो, ठीक है, तो आई थिंक कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, ये बैंक को भी आई थिंक फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, मोमेंटम अच्छी आ रही है। देखो, डिक्सन पे भी मैंने कुछ सुना था कि कुछ ट्रम्प लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से डिक्सन 2 दिन गिरा था, बट अभी भी चार्ट्स पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, डिक्सन 2 दिन में काफी अच्छा गिरा है, बट चार्ट्स पे अभी भी स्टिल पॉजिटिव है, जब तक ये 16,000 के ऊपर आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था, तब तक तो पॉजिटिव है। ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मॉसचिप, मॉसचिप की मुझे क्वेरी आई थी, सर मॉसचिप में क्या हो रहा है? देखो, मॉसचिप में एसएमई स्टॉक था आई थिंक सो, जहां तक मैं इसको रडार पे रख रहा था, अभी पता नहीं रेगुलर में आ गया कि नहीं, आई थिंक रेगुलर में आ गया होगा, ठीक है। सो एक बात याद रखो, वॉलेटिल बहुत है, ठीक है, वॉलेटिलिटी तोड़फोड़ की वॉलेटिलिटी है, एंड अभी एक रेजिस्टेंस के नज़दीक है, जो इसका अभी रिसेंटली हाई फाई मारा था, वो एक रेजिस्टेंस है, तो एक बार लाइफ हाई को ब्रेक करने दो, ठीक है, जो एक 52 हाई अभी रिसेंटली था अराउंड 280, एंड लाइफ हाई है 320, ठीक है, तो ये दो लेवल टूट जाते हैं उसके बाद काफ़ी अच्छी मूव्स आ सकते हैं, बट थोड़ा केयरफुल है ना, पैनिक वाला स्टॉक है, ठीक है, फंसने के चांसेस हाई हो सकते हैं। मैं आपकी जगह होता मैं इसको छेड़ता नहीं, मैं टच ही नहीं करता, बट हाँ, चार्ट्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिव है अभी भी, ठीक है, सो थोड़ा केयरफुल रहेगा। Okay? मैं तो आपके लिए बोलता हूँ, बाकी मैं ऐसे स्टॉक नहीं फोकस करता कभी भी, मैं बहुत सोच समझ के अच्छी कंपनीज देखता हूँ, लाइक पॉलीकैब, अफेल, जोमेटो, फर्स्ट क्राई वगैरह वगैरह, जिसका फंडामेंटल्स थोड़ा मुझे बेटर लगे, ठीक है। ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, बाकी हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपडेट करता रहता हूँ, तो यहाँ पे भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर,
बाय बाय।